अब ये एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 आ गई है। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। इसके अंदर से बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। तो आप ऐसा करेंगे कि हर नंबर को पहले फैक्टराइज करेंगे। 243 है, 32 है, 196 है। 243 की फैक्टराइजेशन 3 से स्टार्ट करेंगे। पहले 81 आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे फिर 27 आ जाएगा, फिर 9, फिर 3 और आखिर में 1। अब आप देख सकते हैं कि 3 जो है 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब है कि 3 की पावर हमारे पास यहाँ आ जाएगी 5। और बाहर ये हमारे पास जो -2/3 है ये ऐसे ही आएगा। फिर 32 है। ये पिछले क्वेश्चंस में आपको याद होगा जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में किए थे, कि उसके अंदर हमारे पास 32 की जो फैक्टराइजेशन थी वो 2 की पावर 5 थी। तो 2 की पावर 5 हमने लिखी, और बाहर हमारे पास क्या है, -1/5। आगे हमारे पास 196 है। 196 को थोड़ा मुश्किल तरीके से भी फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन इसकी आसान फैक्टराइजेशन ये है कि आप इसको 14 से कर दें। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये चलती है, क्योंकि 14 का स्क्वायर डायरेक्टली 196 ही होता है। तो 196 की जगह अब आप लिख सकते हैं कि 14 स्क्वायर, क्योंकि 14 14 ज़ार 196। आगे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि इधर 5 है, इधर 2 है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 को -2 से करेंगे तो -10, और नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है तो वैसे ही 3 आ जाएगा। इधर हमारे पास 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर -1। इधर हमारे पास है 2 जो कि स्क्वायर है, और ऊपर हमारे पास आप देखें स्क्वायर रूट भी आ रहा है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में बताया था कि जब स्क्वायर रूट होता है और साथ ही स्क्वायर भी आ जाए तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 14 और उसकी पावर -1। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो जब आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर आपके पास न्यूमरेटर के अंदर पावर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके पास 2 की पावर नेगेटिव है तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और 14 की पावर नीचे नेगेटिव है तो उसको हम ऊपर ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर भी ऊपर नेगेटिव है जो कि -10/3 है, इसको भी आप नीचे ले जाएं तो 3 पॉजिटिव 10/3 हो जाएगा। बीच में डॉट मैंने लगा दिया, इस डॉट का मतलब वैसे ही है जैसे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे हम करते हैं। अब 2 और 14 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको हम पहले कर देते हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14। अब इसके बाद क्या क्या बचा, ऊपर आपके पास 7 बच गए, नीचे आपके पास सिर्फ 3 10/3 बचा। अब जिस तरह हम पीछे कुछ क्वेश्चंस में हम कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वैसे ही हम करेंगे। ये जो ऊपर न्यूमरेटर होता है ना पावर का, वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये आपका रूट बन जाएगा। अब 3 की पावर 10 है, यानी कि आपने 3 को 10 टाइम्स लिखना है।
और सबके ऊपर हमारे पास कौन सा रूट होगा? क्यूब रूट। 3 को आपने 10 टाइम्स लिख दिया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास इधर रूट होगा, जिस तरह इस केस में हमारे पास 3 है, तो आपने 3 के ग्रुप्स बना देने हैं। ये 3, ये 3 और ये 3, और एक 3 आखिर में अकेला रह गया। तो आपको पता है कि जब 3 नंबर्स एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं क्यूब। इसी तरह इन 3 नंबर्स को मैं लिख दूंगा 3 क्यूब, इसको भी लिख दूंगा 3 क्यूब, और आखिरी वाले को अकेला 3 लिखूंगा। और ऊपर हमारे पास अभी भी रहेगा क्यूब रूट। अब आखिरी इसका स्टेप ये होता है कि आपने क्यूब रूट को सेपरेट करना होता है हर एक नंबर से। तो इसका क्यूब रूट अलग हो गया पहले नंबर का, दूसरे नंबर का भी अलग हो गया, और साथ ही साथ तीसरे नंबर का भी अलग हो गया क्यूब रूट, और जो चौथा नंबर आखिरी है उसका भी क्यूब रूट अलहदा हो गया। अगर नंबर जो आपके पास पावर है वही आपका रूट हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इधर क्योंकि यहाँ कोई इधर एक्सपोनेंट नहीं है हमारे पास, यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता। बेसिकली आपके पास इसका क्यूब है और ऊपर से क्यूब रूट भी है, तो इस वजह से आपस में कैंसिल हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके पास इधर स्क्वायर हो और ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो इसी तरह ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब नीचे हमारे पास कौन से नंबर्स बचे? एक ये सबसे पहले हमारे पास ये 3 अकेला बच गया, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, और ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई क्यूब रूट नहीं है, ये अकेले नंबर्स बच गए हैं। तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, और 9 3 ज़ार 27। तो हमारे पास नीचे एक साइड पे 27 आ गया, और ये जो वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का। इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि नंबर्स कौन से दिए हुए हैं आपको। इधर 2 दिया हुआ, इधर आपके पास -8 दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -16। फिर आपने देखना है कि x की जो पावर है वो क्या है। इधर हमारे पास 5 है और इधर आपके पास दी हुई है -3। तो आपको पता है कि जब सेम बेसिस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स हमारे पास हमेशा ऐड होती है। तो x 5 प्लस और यहाँ -3 आ जाए। -3 क्योंकि उसकी पावर ऑलरेडी है तो वो ऐसी ही आ जाएगी, बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा। अब y की इधर पावर क्या है हमारे पास? -4। फिर प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और y की इधर हमारे पास क्या पावर है? वो 2 है। ये आ गई। तो -16। अब 5 प्लस माइनस तो आपको पता है माइनस होता है, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, और -4 + 2 हमारे पास -2 हो जाएगा। आपके पास जो आंसर्स आते हैं ना उनको आपने कोशिश करनी है कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई का एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो उसके लिए आसान तरीका है कि उसको नीचे ले जाएं डिनोमिनेटर के अंदर, तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि इनमें जो हमारे पास बेसिस हैं वो बेसिकली डिवाइड हो रही हैं। तो जब आपके पास बेसिस डिवाइड होती हैं तो आप उनकी जो पावर्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ऐड करते हैं, और जब आपके पास डिवाइड हो रहे होते हैं तब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस बाहर वाली पावर जो हमारे पास -3 दी है इसको फिलहाल इग्नोर करें, इसको हम आखिर में सॉल्व करेंगे। हमारे पास x की पावर ऊपर क्या है? -2। नीचे हमारे पास 4 है, तो बीच में हम माइनस का साइन लगा के 4 लिख देंगे। इसी तरह y की पावर ऊपर हमारे पास -1 है, फिर आप माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है, और फिर आप लिखेंगे ये वाला नीचे जो हमारे पास एक्सपोनेंट है -3, और आखिर में हमारे पास z की पावर है। ऊपर हमारे पास -4 है,
और माइनस का साइन लगाएंगे और नीचे वाली पावर क्या है 0 वो लिख देंगे, और उसके बाद एक बड़ा ब्रैकेट लगा के आखिर में हम लिखेंगे -3। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हमने सारे लिख दिए इनको हम सॉल्व करेंगे। ये -2 -4 हमारे पास हो जाएगा -6, -1 + 3 हो गया और z की पावर हमारे पास -4 होगी। माइनस माइनस यहाँ ये प्लस हुआ, इस वजह से मैंने यहाँ प्लस का साइन डाला। 3 - 1 2 हो गया और z की पावर -4। अब जब बाहर एक बड़ा एक्सपोनेंट आ रहा होता है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका मतलब है कि उस एक्सपोनेंट को आपने हर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि -6 के बाहर भी आएगा -3, y² के साथ भी आएगा -3 और z -4 के साथ भी आएगा -3। इस बाहर वाले एक्सपोनेंट को हर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -6 -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास हो जाएगा 18। 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास -6 और -4 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 12। अब इसमें सिर्फ एक एक्सपोनेंट है -6 वाला जो कि हमारे पास नेगेटिव है, और उसी एक्सपोनेंट को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारे पास वो वाला एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हो गए। ये पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 81 की फैक्टराइजेशन 3 की पावर 4 होती है। आजकल कैलकुलेटर्स के अंदर भी ऑप्शन आ गई है कि आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके अंदर FACT एक जगह पे लिखा होता है, तो पहले आप 81 को उसके अंदर = के साइन के साथ लिखें और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने FACT वाला बटन दबा देना है, तो इसका मतलब वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो 81 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 और साथ आ रहा है n, वो भी लिख दिया। फिर आगे 3 की पावर 5 है, उसके बाद आगे 3 की पावर 4n-1 है, और आगे हमारे पास 243 है। ये भी हम पहले ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं 243 को, और इसका हमारे पास क्या बन रहा था 3 की पावर 5, यानी कि 5 टाइम्स आप 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा। उसके बाद हम नीचे वाले नंबर्स को देखते हैं। नीचे हमारे पास क्या है 9 आ रहा है, तो 9 तो हमें पता है कि 3 की पावर 2 होता है, 3² होता है। उसके बाहर हमारे पास क्या है 2n है, वो हमने लिख दिया, और आगे हमारे पास 3 की पावर 3। आगे आपको पता है कि ये 4 इधर आ रहा है और उसके बाहर जो एक्सपोनेंट है वो n है, तो पावर की जब पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 4n, डॉट लगा और 3 की पावर 5, फिर 3 की पावर 4n-1 और यहाँ हमारे पास 3 की पावर 5। यहाँ भी वही होगा कि पावर की आगे मज़ीद पावर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 ज़ार 4 और 4n, n भी साथ आएगा तो 4n हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट्स का दूसरा रूल होता है कि जो मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब बेसिस सेम होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 4n+5 हो गया, और यहाँ हमारे पास क्या होगा 3 4n-1 पहले लिखेंगे हम, और आगे +5। ये वाला एक्सपोनेंट इसके साथ ऐड होगा, ये वाला एक्सपोनेंट इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में माइनस का साइन है वो ऐसे ही रहेगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही होगा। इधर 3 बेस है, इधर 3 बेस है, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 4n+3। तो यहाँ हमारे पास आ गया 3 4n+5, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ आप देख सकते हैं कि 3
तो आएगा, और साथ ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 4n-1 + 5। तो 5 में से एक निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ हमारे पास आएगा 4n+4, और नीचे तो वही रहेगा हमारे पास 3⁴n+3। अब आगे आप फ्रैक्शन का एक रूल है वो हम लगाएंगे कि फ्रैक्शन को आप सेपरेट कर देंगे, यानी कि इस तरह हम कर देंगे 3 4n+5, उसका भी यानी कि आप बेसिकली डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं हर टर्म के साथ, फिर बीच में माइनस और आगे 3 4n+4, और उसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा यही, क्योंकि ये उनका कॉमन डिनोमिनेटर है। अब क्योंकि ये आपस में 3 की बेस हैं तो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं, इनका एक्सपोनेंट्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये मैंने लिखा और नीचे इनके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर इधर भी यही हम करेंगे, ये ऊपर आ रही हैं तो ऐसे ही लिख दिया 4n+4, और जो नीचे वाली बेसिस हैं, नीचे वाली बेस के एक्सपोनेंट्स हैं, उनको आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, -4n-3 +4n -4n आपस में कैंसिल हो गए, इधर भी ऐसे ही होगा। या हमारे पास क्या बचा 5 - 3 यानी कि 2, इधर हमारे पास क्या बचा 4 - 3 यानी कि 1। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, 3⁴ हमारे पास 3 ही होती है, तो 9 में से 3 निकालेंगे तो 6। ये आपका आंसर आ जाए। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि इसको कभी भी शॉर्ट नहीं करना, जितने इसके मैक्सिमम स्टेप्स आप कर सकते हैं वो आपने करने हैं, मार्क्स उसी के बेस पे मिलेंगे आपको। जितने स्टेप्स शॉर्ट कर देंगे उतने मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। बेसिकली जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के अंदर 9th में 10th में, वो 4 मार्क्स के होते हैं, और पार्ट्स होते हैं आगे, और टोटल मार्क्स आपके 8 बन जाते हैं एक पूरे क्वेश्चन के, उसके ए और बी पार्ट होते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले पहला जो रूल होता है वो आप लगाएंगे एक्सपोनेंट का, कि जब आपके पास डिवाइड हो रहे होंगे तो आप उनकी जो पावर्स होंगी उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स a - b हो जाएगा यहाँ हमारे पास, a+b ऐसे ही हमने लिख दिया। इसके साथ भी यही होगा, यहाँ हमारे पास ऊपर b है नीचे c है, तो b - c हो जाएगा। आगे हमारे पास b+c लिखा हुआ है, वो भी ऐसे ही मैंने लिख दिया। और जो आखिरी टर्म है उसके अंदर क्या हमारे पास c ऊपर है और a नीचे है, तो ऊपर वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, नीचे वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, और बाहर इसकी पावर क्या लिखी हुई है c+a। ये हम बेसिकली इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, और आखिर में आपका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई है। अब अलजबरा के अंदर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब a+b होता है और a - b होता है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो हमारे पास होता है a² - b²। तो यहाँ हम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा a² - b² इधर। और यहाँ अब हमारे पास होगा, क्योंकि अब उसके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो चेंज हो गए हैं। पहले हमारे पास a b था, अब हमारे पास b c है, तो हम करेंगे b² - c², और आगे हमारे पास ca है, तो हमारे पास हो जाएगा c² - a²। अब ये हमारे पास 3 बेसिस हैं, लेकिन तीनों बेसिस तो सेम हैं, और बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इन सबको आप ऐड कर देंगे, a² - b² प्लस b² - c² प्लस c² - a²। तो आपने इन सबको ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं इनमें काफ़ी जगहों पे कटिंग हो रही है। ये a² है पॉजिटिव का, ये a² है नेगेटिव का, तो इनको कैंसिल कर दें। b² पॉजिटिव का इधर है, b² नेगेटिव का इधर है, इसको आप कैंसिल कर दें। c² पॉजिटिव, c² नेगेटिव। तो बेसिकली आपके पास सारा
कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ऊपर जो वैल्यू है यहाँ हमारे पास आ गई 0, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है, चाहे आपके पास 100 की ही पावर क्यों ना 0 हो, वो भी हमारे पास 1 ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास x की पावर 0 है तो वो आखिर में 1 आ जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी दिया हुआ है, तो ये हमने प्रूव कर दिया।